हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। रंगों का उल्लास, अपनों का साथ और जुबां पर गुजिया की मिठास, यही तो है हमारी होली। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस गुजिया और मिठाई का लुत्फ आप उठाते हैं उसके पीछे सफेद जहर का एक खौफनाक कारोबार होता है। जी हां, त्योहारों की भरी मांग को देखते हुए मिलावटखोर आपकी थाली में जहरीला मावा, नकली पनीर और घी परोसते हैं। बाजार में मिलावट का जाल बिछा हुआ है, लेकिन घबराइए नहीं। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी पारखी नजरों से इस पूरे को सामान जो हमने सजा के रखा है इसको आप पहचान सकते हैं कि इसमें असली क्या है, इसमें नकली क्या है। क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपके परिवार की सेहत की ढाल है और इसके लिए हमने खास एक्सपर्ट को बुलाया है। उनसे भी आपसे रूबरू करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे हम पहचाने कि नकली पनीर क्या है, नकली मावा क्या है, नकली गुजिया क्या है, नकली मिठाई क्या है और यहाँ तक कि हर्बल रंग भी, हर्बल के नाम पे कोई भी रंग हमको बेच दिया जाता है, उसको समझेंगे। होली को करें हैप्पी, पहले चेक कर ले घी। कहीं मावा पनीर नकली, कहीं रंग है मिलावटी। मिलावट की दुकान, नकली चीजों से सावधान। बचाए अपनी जान, नकली रंग गुलाल की करे पहचान। सेहत के सौदागर, इन्हें नहीं किसी का डर। नकली सामान पहुंच रहा घर घर, खराब हो सकता है हार्ट लीवर। खाने से पहले मत बरते ढिलाई, नकली हो सकती है मिठाई। नकली घी और मावा, सेहत से छलावा। शहर शहर मिलावटी जहर। असली मावा पनीर से सजाए थाली, हैप्पी करें अपनी होली। आप देखिए, होली का जो त्योहार है बिना गुजिया के अधूरा। गुजिया, मिठाई, इसके अलावा रंगों के बिना अधूरा रहता है। लेकिन इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मिलावटखोर हमको जहर परोसते हैं। आज हम इसी को जानेंगे कि क्या हम वाकई जहर खा रहे हैं या असली खा रहे हैं। इसलिए हमने खास मेहमान डॉक्टर समीर भाटी को बुला रखा है। ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और इनसे हम जानेंगे। सर देखिए, अभी होली है और होली के मौके पर घर में गुजिया जरूर बनती है और पनीर बनता है, तो हमने अलग अलग तरीके का सब सामान रखा है। क्योंकि मावा से हम गुजिया बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो हम आपसे समझना चाहेंगे, सबसे पहले हम रोज ब्रेकिंग न्यूज पढ़ते हैं कि नकली मावा पकड़ा गया, 1 कुंटल नकली मावा नष्ट किया गया, अभी बाद में करीब 100 कुंटल पनीर नष्ट किया गया। तो हमने 3 तरह की पनीर रखी है। एक तो ये पैकेट वाला पनीर है और 2 जो मार्केट से हम लेते हैं अलग अलग, वो पनीर है और मावा भी है। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि पहले असली पनीर कौन सी है और मावा कैसा है? जरा हमारे लोगों को बताएं, जैसे कि आप लोग भी समझ जाएं कि आप असली पनीर खा रहे हैं या नकली। सर देखिए, खास तौर पे त्योहारों के समय क्या होता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई उतनी होती नहीं है और ज़्यादातर जो मिलावट होती है दूध या दूध से बनी चीज़ों में। और दूध या दूध से बनी चीज़ें ही हमारी मिठाइयों में यूज़ होती है और मिलावट ज़्यादातर खोया या पनीर में देखी जाती है। जो मिलावट के टाइम जब हम सैंपल देखते हैं, जो फेल होते हैं सैंपल होने के कारण, या तो वो ठीक से स्टोर नहीं होते हैं या कुछ सब स्टैंडर्ड उसमें मिलावट सस्ती चीज़ें कर दी जाती है, या फिर उनके अंदर कोई इस तरह का अनसेफ केमिकल मिला दिया जाता है जो कि हमारे लिए सेफ
नहीं है। तो आमतौर पे अगर हम देखें मिलावट, खास तौर पे क्योंकि हम खोया है पनीर के सैंपल सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, तो पनीर के जैसे हमारे पास 2-3 सैंपल्स रखे हैं अलग अलग जगह से, जैसे पैकेट वाला पनीर है और ओपन मार्केट से जैसे लेते हैं। तो इन पनीर को जैसे हम ये ओपन मार्केट वाला आपने लिया? हाँ, ये ओपन मार्केट वाला, हम इसके जैसे 3 सैंपल ये ले लेते हैं एक बार अपने। ये 2 हो गए ओपन मार्केट, ये 2 ओपन मार्केट का हो गया और एक हमने जो ये पैकेट वाला लोग ब्रांडेड पैकेट वाले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर पे कैसे इसको टेस्ट करना वो हम एक बार बता सकते हैं। देखिए वैसे तो आप स्मेल करके टच करके भी थोड़ा देख सकते हैं चीज़ों को, पर एक जिसको एफएसएसआई ने बोला है कि ये वाला टेस्ट आप कर सकते हैं जिससे ये पता कर सकते हैं कि पनीर के अंदर कहीं किसी तरह की स्टार्च वगैरह की मिलावट तो नहीं है। तो स्टार्च कुछ भी हो सकता है, मतलब गेहूं से बना हो सकता है, चावल से बना हो सकता है, पर पनीर तो हमने किस चीज़ से आप टेस्ट करते हैं, क्या है ये? हाँ, तो ये आयोडीन है। ये आयोडीन किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको मिल जाता है, टिंचर आयोडीन। अच्छा। लगभग 100 रुपए तक का आता है, तो ये आप ले सकते टिंचर हैं। आयोडीन? टिंचर आयोडीन, हाँ। तो इससे नोट कर लीजिए जी। जी जी, इससे आप जांच कर सकते हैं। तो जैसे इसका कलर आप देखेंगे टिंचर आयोडीन का हल्का सा ब्राउनिश कलर होता है। तो हम इस पे 2-3 बूंदे डालेंगे, जैसे हमने पहले सैंपल पे डाला इस तरह से, फिर ये हमारा सेकंड सैंपल पे डाला और ये हमने अपने थर्ड सैंपल पे, 3 सैंपल पे हमने इसको डाला है। अब इसको हम देखेंगे कुछ सेकंड्स के बाद इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। तो जो आयोडीन का कलर है वो आमतौर पे इसी तरह का होगा, ये जो येलोइश ब्राउनिश कलर है ऐसा। तो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं वो देखना है। जैसे हम इस सैंपल में देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बीच में कुछ डॉटेड आ रहे हैं। इस वाले सैंपल में भी देखें तो थोड़ा बीच में हल्का हल्का बीच में ब्लैक है। हाँ, तो मतलब इसमें ये तो पूरा काला, हाँ ये पूरा, तो इसमें स्टार्च ही पूरी तरह से मिलाया गया है। पर जो ये है इसमें कुछ क्वांटिटी कम है, मतलब आपका अगर ऐसे डबल कलर आ रहा है तो बीच बीच में थोड़ा क्वांटिटी मिलाई गई है, पर मिलावट इन तीनों में ही दिख रही है। तो इसमें अब देखिए जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये देखिए ये मार्केट की पनीर हम लाए थे, ये भी मार्केट का पनीर था। ये पैकेट जो हम लोग ब्रांडेड लेते हैं ना, पैकेट वाला, वो है। अब इसमें भी आप देख सकते थोड़ा थोड़ा मिलावट है, यानी फिर हम भरोसा किस पे करें? जी बिल्कुल। अब ये इसीलिए पनीर को लेकर अवेयरनेस ज़्यादा हम करते हैं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलावट, सेम खोया की भी बात करें हम, हाँ। खोया भी जैसे दूध से बना हुआ है आपका, हाँ। तो इसके अंदर स्टार्च वगैरह नहीं होना चाहिए। और उस स्टार्च को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि खोया महंगा रहता है, तो इसके अंदर भी कई बार ये सब मिला दिया जाता है, जैसे सिंघाड़े का आटा हो गया, ये सब हो गया। तो इसमें भी सेम उसी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। आयोडीन आप इसके ऊपर डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि कहीं इसमें स्टार्च की मिलावट है कि नहीं। तो जैसा खोया अभी हम देख रहे हैं, इनिशियली इसमें ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा है कि कोई किसी तरह की मिलावट है कि नहीं। तो सिर्फ स्टार्च की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन जो है स्टार्च ही मिलाया जाता है, वो हम इसमें चेक करते हैं। क्योंकि स्टार्च काफ़ी ख़राब क्वालिटी का मिलाया जाता है, तो फिर वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ये बेसिकली खोया है पनीर को हम इसी तरह से तो ये यानी जो हम लोग घर पे सामान लाते हैं, पनीर की सब्जी बनाते हैं, मावा से गुजिया बनाते हैं, तो ये आइटम हो गया। लेकिन मान लीजिए हम गुजिया नहीं बना पाए घर पे, तो मार्केट से गुजिया लाते हैं, अपने दोस्तों को खिलाते हैं। तो हमने मार्केट से देखिए 2 डिब्बा अलग अलग क्वालिटी की गुजिया लाई है। अब सर इसमें हम कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो गुजिया हम खा रहे हैं, खिला रहे हैं, वो शुद्ध है? तो देखिए गुजिया जैसे 2-3 तरह की वैरायटी मार्केट के अंदर मिल जाती है। जैसे अभी हम इसको देख पा रहे हैं, तो शायद ये चाशनी वाली गुजिया होगी, क्योंकि इसको थोड़ा हम देख रहे हैं कि ये बाहर से इसमें इस तरह का शुगर की कुछ लेयर सी लग रही है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि आपकी जो गुजिया है, गुजिया के अंदर एक तो आउटर लेयर हो गई और इसके अंदर का जो पार्ट हो गया वो इस तरह से जैसे हम देखेंगे। तो अंदर क्योंकि इसके अंदर खोया ज़्यादा डाला जाता है, तो खोए को हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में खोया है कि नहीं है इस गुजिया में। बाहर सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई कई बार एडिशनल कलर भी, उसको ब्राउनिश करने के लिए, गोल्डन कलर देने के लिए कई बार कलर भी लगा सकते हैं। तो आप थोड़ा टिश्यू से देख सकते हैं, अगर वो टिश्यू पे बाहर ज़्यादा कलर आ रहा है तो इसका मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा कलर यूज़ किया गया है। सेकेंड, इसका जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को आप थोड़ा निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो जैसे इसका ये मिक्सचर है, मिक्सचर को हम निकाल कर, यानी जो इसमें मटेरियल भरा गया है, खोया है, सूजी है, क्या है, हाँ, वो हम ऐसा निकाल कर देख सकते हैं। दूसरा, जैसा हम देख भी रहे हैं, इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी कमी है, कम भरा हुआ है, बाहर से दिखावा है कि बहुत बड़ा है ये। वही। तो बाहर क्योंकि जो मैदा वगैरह है उसकी कवरिंग ज़्यादा है, बट अंदर जो होना चाहिए वो मटेरियल नहीं है, माल तो कम है, हाँ, दिखावा ज़्यादा। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, तो जो ड्राई फ्रूट की क्वालिटी है वो भी ख़राब हो सकती है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ये किशमिश डाली हुई है, ये भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। इस पर भी आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में खोया है कि नहीं।
तो इसके लिए फिर वही खोया को टेस्ट करने के लिए आप आयोडीन इसमें डालेंगे, और ये इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही ब्लैक हो गया। तो मतलब ये इसमें खोया तो नहीं है, हाँ। पर ये स्टार्च, ये अब स्टार्च की क्या फॉर्म होगी, मतलब ये जो गुजिया हम मार्केट से खरीद लाए, इसमें जो खोया भरा हुआ था, हाँ, वो बिल्कुल काला हो गया। यानी इसका मतलब ये है, हालांकि जो अंदर का मटेरियल है कई बार वो सूजी भी हो सकती है या खोया, बट आमतौर पे लेकिन mix है ट्रेडिशनली हम इसमें। खोया डालते हैं, पर मिक्स करके कुछ लोग हाँ, बनाते हैं। पर इसमें कुछ ज़्यादा ही क्योंकि ये बिल्कुल ही ब्लैकिश हो Black गया, हो तो गया, मुझे हाँ। इसमें खोया नहीं लग रहा, इसमें स्टार्च की कोई मतलब क्वांटिटी ये ज़्यादा गुजिया लग रही हमारे लिए हानिकारक है। दूसरा, अब इसमें ऑयल कौन सा यूज़ किया गया है कि ये एक और वनस्पति सर ऑयल में, इसमें समीर जी, एक और गुजिया है, दूसरी कुछ गुजिया है, ये कुछ अलग, इसको जरा देखिए। हाँ, इसमें हम ये देख रहे हैं जैसे कि कोई ज़्यादा डार्क आपकी लग रही इसलिए है, हम जो गोल्डन दो ब्राउन अलग-अलग गुजिया लाए हैं मार्केट जी से। जी, और एक ये, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे इस मटेरियल को भी एक बार हम चेक करके देख सकते हैं, इसको इसी तरह से हम निकालेंगे, और इसमें लग रहा है कुछ भरा हुआ है, इसमें ये, इससे ज़्यादा है। इसमें भी इसी तरह से हम आयोडीन एक बार डाल के चेक कर सकते हैं कि ये मटेरियल एक्चुअल में क्या है, हो सकता है। पर आयोडीन से आप कई तरह के टेस्ट करके देख सकते हो, खास तौर से दूध या दूध से बनी चीज़ों को। तो हालांकि इसमें भी लग रहा है ऐसा, बट है, देखिए मतलब जो स्टार्च पहले वाली तो, गुजिया हाँ, थी, इसके मुकाबले है ब्लैक हो रहा है इसमें भी, जी, लेकिन ये तो पूरा ही ब्लैक हो गया था। ये आप देखिए, हाँ, ये जो पहले हुई तो पूरा ही ब्लैक हो गया है। इसमें किशमिश आपको अलग से नजर आ रहा है, लेकिन बाकी जो खोया और सूजी था वो ब्लैक हो गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा है, ये वाला आप देखिए, ये दोबारा जो गुजिया लिए थे उसमें थोड़ा सा है, यानी तो इसमें थोड़ा सा मिलावट है। जी जी, मतलब आप जैसे आप खरीद रहे हैं उस पर अगर लिखा हुआ है कि नहीं ये खोया वाली गुजिया है और उसके अंदर खोया